जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान जीके जीएस की महत्वपूर्ण सीरीज में। इस सीरीज के माध्यम से 1000 से ज़्यादा सामान्य ज्ञान जीके जीएस के क्वेश्चन को कराया जाएगा, जिसमें साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे। तो साथियों, ये सीरीज आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस सीरीज में 7 से 8 वीडियो आएंगे, जिसके माध्यम से 1000 प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर के द्वारा जिहाद का नारा जो कि खानवा के युद्ध में दिया गया था। 1857 का विद्रोह किस वायसराय के काल में हुआ था? तो नाम ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अब आपको बताएं कि जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, जिनमें से विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी सभी जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? तो ये ब्रिटेन की देन है। वियाग्रा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिल्डेनाफिल साइट्रेट जो कि वियाग्रा का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न, बारिश के बाद किसान खेतों की जुताई किस उद्देश्य से करता है? तो केस नलियों को तोड़ने के लिए, ताकि नमी उसकी लंबे टाइम तक रुकी रहे, इसलिए बारिश के बाद किसान खेतों की जुताई करते हैं। अगला प्रश्न है, लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी है? तो ये मोट की मस्जिद है। MC सीतलवाड़ किस मजदूर संगठन के सदस्य थे? तो मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य MC सीतलवाड़ थे। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? जून 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। डेविड कोहन पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये ब्रिटिश आर्ट काउंसिल के द्वारा डेविड कोहन पुरस्कार दिए जाते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से अल्जाइमर रोग हो जाता है? तो अल्जाइमर रोग जो कि प्रोटीन की कमी से हो जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चूर्णीकृत चारकोल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इससे गन पाउडर कहा जाता है। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला था? तो ये 1909 में मिला था। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देता है? तो स्पीकर को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस प्रकार की इकाई है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो कि एक संवैधानिक इकाई है। विश्व का सबसे छोटा गणतांत्रिक देश कौन सा है? तो ये नौक देश है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, किसी ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो इसको उपसौर कहा जाता है। किसी ग्रह की सूर्य से सबसे कम दूरी जो होती है उसे उपसौर कहा जाता है। और ज़्यादा दूरी को क्या कहा जाता है? तो ज़्यादा दूरी को अपसौर कहा जाता है और कम दूरी को उपसौर कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में है? तो एरावत गैलेक्सी में है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क कहाँ से होकर गुजरती है? तो रोहतांग दर्रे से विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क होकर गुजरती है। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि की याचिका दायर की थी? तो वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध बाल गंगाधर जी ने मानहानि की याचिका दायर की थी। किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति की पेंशन का प्रावधान नहीं था? तो 1997 से पहले उपराष्ट्रपति की पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा सबसे कम सक्रिय तत्व होता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी।
शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? तो शिवाजी के द्वारा मराठी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये क्रिस्टलीय विधि के द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। किसका गुणसूत्र बच्चे में लिंग निर्धारण का काम करता है? तो यह पुरुष का गुणसूत्र जो कि बच्चे में लिंग के निर्धारण का कार्य करता है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल है। अगला प्रश्न, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की थी? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका भिन्न होती हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट व कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो कि भिन्न होती हैं। मुक्तेश्वर मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उमा भारती एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम भी है? तो ये भारतनाट्यम का है। और भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु, कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और इसके कार्यालय दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। सिगाफोस आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो सिगाफोस आंदोलन जो कि 1830 में हुआ था और ये असम में हुआ था। अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान के ग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार वराह मिहिर हैं। बिहार राज्य की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। एजुकेशन फॉर ऑल EFA के लिए यूनेस्को ने कब तक की समय सीमा निर्धारित की थी? तो 2015 तक की समय सीमा निर्धारित की थी। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है। तो प्यासी भूमि का देश जो कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। जयसेन, मयूर और हरिदत्त किसके दरबारी कवि थे? तो ये सभी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा बनाया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने उर्दू को राजभाषा बनाया है और यूपी की दूसरी राजभाषा जो कि उर्दू है। और ये 1989 में दूसरी राजभाषा जो कि उत्तर प्रदेश की बनी है। उत्पल वंश का संस्थापक कौन है? तो अवंती वर्मन जो कि उत्पल वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर UV किरणों के प्रभाव से क्या उत्पन्न होता है? तो ओजोन उत्पन्न होता है। किस बैंक ने किसान क्लब की स्थापना की? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किसान क्लब की स्थापना की। सत्यजीत रे की पहली फिल्म कौन सी थी? तो पहली फिल्म सत्यजीत रे की थी पाथेर पांचाली। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? तो दादा कोंडदेव का शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव था। रामानुज के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कि थल सेना का प्रमुख होता है। अगला, द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में किस रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध तट मंदिर जो कि मामल्लपुरम में स्थित है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अनुवांशिक विकार डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से डाउन सिंड्रोम होता है। कौन सी गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है? तो मार्स गैस के नाम से मीथेन गैस जानी जाती है। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का पंचायतों का कार्यकाल होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण किस नाम से जाना जाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण जो कि संवहन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था गाजी मलिक। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। प्याज, टमाटर, बंद गोभी, नींबू, संतरा खट्टे पदार्थ में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन जो कि विटामिन C इन फलों और सब्जियों में पाई जाती है।
किस खाद्यान्न का सर्वाधिक विश्व व्यापार होता है? तो विश्व व्यापार सबसे ज़्यादा गेहूं का होता है। नायक विद्रोह कहाँ पर हुआ था? नायक विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था। दूसरा परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? तो नागासाकी जापान में दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। अब तक कितने प्रधानमंत्रियों का निधन कार्यकाल में हुआ है? तो अब तक कुल 3 प्रधानमंत्रियों का निधन जो कि कार्यकाल के दौरान हुआ है। अगला प्रश्न, भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत धर्म महामंडल की स्थापना की है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु संबंधित थे। करकोट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये ललितादित्य मुक्तिपीड जो कि करकोट वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। 11 अगस्त 1942 के पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे? तो 7 नौजवान शहीद हुए थे। ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम उत्क्रम माप के नाम से जाना जाता है? तो ये द्वितीय नियम जाना जाता है। घोड़े की हड्डियां किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो घोड़े की हड्डियां जो कि सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद जो कि जल व कार्बन डाइऑक्साइड होता है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो कि संविधान निर्माण में लगा था। किस राजनीतिक दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो ये जनता दल ने दिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में परमाणु आणविक केंद्र कहाँ पर है? तो ये नरौरा में है जो कि बुलंदशहर में है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक जो कि साव वीरसेन था। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न, 643 ईस्वी में चीन के शासक ने ल्यांग हो आई किंग नामक दूत किसके दरबार में भेजा था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि शरीर का विकास करता है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो सन 1498 में कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा भारत आया था। किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो राष्ट्रीय सम्राट जो कि अकबर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों के पूजा स्थल होते हैं? तो ये बौद्ध धर्म के होते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर यंत्र नहीं क्रिया होगा कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन जो कि होयसल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, हिस्रो एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? तो लंदन में हिस्रो एयरपोर्ट स्थित है। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो शास्त्रीय नृत्य में चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। साइमन कमीशन किस वायसराय के समय भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो कि भारत 1928 में आया था, उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। दीन ए इलाही को सबसे पहले किस हिंदू राजा ने स्वीकार किया था? तो बीरबल ने स्वीकार किया था। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का लोहा प्राप्त होता है? तो भारत में हेमेटाइट लोहा जो कि मुख्यतः प्राप्त होता है। किस देश में मृत शरीर को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जाता है? तो ये मिस्र देश में रखा जाता है। कौन सी धातु ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है या होती है? तो ये एल्युमिनियम धातु होती है। अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? तो ये चांदी होती है। भारत में बाघों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1957 में भटनागर पुरस्कार की शुरुआत की गई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से किस ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है? तो सूर्य की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है। गुप्तकालीन किस शासक के समय सबसे प्रबल हूण आक्रमण हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा हूण आक्रमण जो कि गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त के समय हुए हैं। अगला प्रश्न, भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में फैला है? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला है। कौन से राज्य में कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है?
तो कोई भी जनजातीय समुदाय जो कि पंजाब राज्य में नहीं है, कितने कैरेट का सोना सर्वाधिक होता है? तो 24 कैरेट का सोना जो कि सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी कि 100% होता है। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो मोपला क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था। पीलिया में कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में यकृत जो कि अंग प्रभावित होता है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।